जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी के लिए और एक गुड न्यूज़ लेकर आ चुका हूँ। तो देखो, और एक मेन बोर्ड का आईपीओ आ चुका है। तो देखो, जो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, इंडियन शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक होम लोन का देखो आईपीओ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ पूरा का पूरा। तो देखो, ये भी 1200 करोड़, ठीक है, ये भी टोटल 1200 करोड़ का ही आईपीओ है। जैसा डोम का था, आपने डोम्स का भी देखे होंगे कि उस पर 1200 करोड़ का था, ये भी सेम 1200 करोड़ का है। और डोम्स की तरह ये भी आएगा 13 से 15 तक। ठीक है, देखो मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ। देखो, ये भी डोम्स की तरह, यानी कि डोम्स और ये जो होम शेल्टर, ये दोनों एक साथ ही ओपन होंगे, एक साथ ही क्लोज होंगे, और एक साथ भी लिस्ट करने को मिल सकता है शायद से। ठीक है, तो देखो, ओपन हो गया 13-15 को। लिस्टिंग बताता हूँ मैं, यहाँ पर नीचे देता है। फेस वैल्यू है ₹5 पर शेयर, और इसका प्राइस बैंड क्या रहने वाला है। तो देखो, इसका जो प्राइस बैंड रहने वाला है 493 का, और जो डोम्स का था ना वो 790 का है। और इसका उस हिसाब से बहुत ही कम है, 493 का। ठीक है, एक लॉट पे शेयर्स कितना रहेंगे, तो 30, और डोम्स पे शायद 14 शेयर्स थे, इस पे 30 है। ठीक है, डबल डबल से भी ज़्यादा। और अगर बात करें टोटल इशू साइज की, तो देखो टोटल इशू साइज है 1200 करोड़, उसमें से फ्रेश इशू है 800 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल, यानी कि कंपनी फ्रेश इशू लाई है 800 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 400 करोड़ का। ये अच्छा है कि फ्रेश इशू ज़्यादा लाया है। ठीक है, अगर देखो लिस्ट तो एनएससी बीएससी पर ही होगा। और अगर हम बात कर ले, अब अगर यहाँ से देखो अलॉटमेंट फैलॉटमेंट की, तो आईपीओ ओपन होगा 13 को, क्लोज हो गया 15 ऑफ दिसंबर को। जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 18 को है। ऐसा नहीं होता, 15 के बाद या 16 को आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा, अगर कोई हॉलीडे ना हो तो। ठीक है, रिफंड तो उसी दिन हो जाता है, नेक्स्ट दिन भी होता है। तो देखो यहाँ पर रिफंड 19 को है, क्रेडिट भी 19 को हो जाएगा। और आपका जो लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, तो लिस्टिंग आपको कब देखने को मिलेगा, 20 सितंबर को। ठीक है, 20 दिसंबर को आपका देखने को मिलेगा लिस्टिंग, और शायद डोम्स पे 18 दिसंबर को है लिस्टिंग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस आईपीओ में डोम्स के मुकाबले एक जो अच्छा चीज़ है ना, कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जो अच्छा चीज़ है वो रिटेल के लिए वो ये है कि डोम्स पे रिटेल को मिला था सिर्फ 15%। ठीक है, रिटेल को मिला था, लेकिन यहाँ पर मिला है 35%। आईपीओ इशू साइज, आईपीओ का जो इशू साइज है वो तो सेम ही है। देखो 1200 करोड़, 1200 करोड़ सेम ही है। ठीक है, तो वहाँ पर दिया था 15% डोम्स पे, और यहाँ पे दे दिया आपको 35%। तो बहुत ही अच्छा है रिटेल्स के लिए। क्यूआईबी को मिला है 50%, रिटेल्स को मिला है 35%, और एचएनआई को मिला है 15%। एक लॉट पे आपका कितना पैसा लग जाएगा अमाउंट, तो एक लॉट पे आपका अमाउंट लग जाएगा 14,790 रुपया। ठीक है, एक लॉट पे 30 शेयर आ जाएंगे। और रिटेल से आप मैक्स जो अप्लाई कर सकते हो, 13 लॉट आप रिटेल से मैक्स अप्लाई कर सकते हो, जिसपे आ जाएंगे 390 शेयर्स। ठीक है, और आपका पैसा लग जाएगा 1,92,270। ठीक है, और स्मॉल एचएनआई, तो देखो मैं आपको स्मॉल एचएनआई का भी बता देता हूँ। तो स्मॉल एचएनआई में आपका मिनिमम आपको रिटेल से एक, देखो अगर आप 13 करोगे तो आप हो जाओगे रिटेल, और जब 13 से एक भी ज़्यादा कर दोगे तो आप हो जाओगे एचएनआई। कौन सा, स्मॉल एचएनआई। तो स्मॉल एचएनआई में कितना है, 14 से 66, 14 से 66 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हो स्मॉल एचएनआई में। तो उसमें देखो 14 लॉट में पैसा लग जाएगा 2,07,000। ठीक है, अप्रॉक्स। और बिग एचएनआई में 68 लॉट से आप हो जाओगे बिग एचएनआई, तो उस पर तो पैसा लग जाएगा 1,05,720। ठीक है, तो चलिए अगर बात करते हैं यहाँ कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है। देखो, कंपनी है 1998 की कंपनी है। कंपनी क्या करती है, तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूरा एकदम डिटेल्स पे दे दो। द कंपनी प्रोवाइड लोन्स। ठीक है, कंपनी सब लोन्स देती है। होम परचेस करते हैं, प्लॉट परचेस करते हैं, ठीक है, जो लोन फोन इसके लिए देती है। द कंपनी ऑल्सो ऑल्सो ऑफर लोन्स अगेंस्ट एलएपी। ठीक है, देखो लैब के लिए भी कंपनी ऑल्सो लोन्स प्रोवाइड करती है। तो कंपनी कितने से कितने तक लोन प्रोवाइड करती है, देखो द कंपनी ऑफर द अमाउंट बिटवीन 5 लाख टू 50 लाख। कंपनी 5 लाख से 50 लाख तक का लोन देती है। ठीक है, 5 से 50 लाख तक का। कितने साल के लिए देता है, तो देखो 20 सालों तक। 20 साल के लिए आपको 5 से 50 लाख तक का ये लोग आपको देता है लोन। ठीक है, और अगर बात करें, देखो एज 30 नवंबर 2023 इंडिया शेल्टर हैज़ डिस्ट्रीब्यूट ओवर 5500 करोड़ इन लोन्स। कंपनी ने लोन कितना दिया था, जो 30 नवंबर 2023 तक। तो देखो यहाँ पर देता है, देखो आपका जो अप्रॉक्स इन्होंने बताया गया है वो 5,500 करोड़ तक। ये एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। ठीक है, और आगे अगर बात करें इस कंपनी का जो ब्रांच है,
देखो यहाँ पर बताया कि जो कंपनी का ब्रांच है 183 ब्रांच है, स्प्लिट अप्रॉक्स 15 स्टेट पे है, 15 स्टेट पे है। तो यहाँ पर कुछ स्टेट का नाम भी दिया गया है, फेमस तो सभी है। देखो जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और भी है, 15 स्टेट टोटल दिया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी का जो ब्रांचेस है, देखो 2000 मार्च 31, ये मार्च का 31 है, ठीक है। 2021 के मार्च 31 से 2022 के मार्च 31 तक इन्होंने कितना जो अपना जो ब्रांचेस किए हैं, तो देखो एक साल में इन्होंने टोटल 68 ब्रांचेस इंक्रीज किए हैं। देखो 2021 के मार्च पे था, 31 मार्च से 115 था और अगले साल 183 हो गया। तो अपना जो ब्रांचेस भी है देखो 68 ब्रांचेस इन्होंने जो अपना न्यू बनाया है, बहुत ही अच्छा है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल की, तो देखो इस पे आपको लगातार तेज़ी देखने को मिला है, कहाँ पर भी कुछ ब्लू बा रेड देखने को नहीं मिला। 2400 करोड़, 3200 करोड़, 4200 करोड़, 4700 करोड़, बहुत ही अच्छा है एसेट्स में। अब अगर बात करो रेवेन्यू की, तो देखो अगर रेवेन्यू की बात करो 322 करोड़, 460 करोड़, 600 करोड़, 300, ये अप्रॉक्स आप 400 करोड़ पकड़ो। ये तो जस्ट कुछ महीनों का है, ठीक है, ये जस्ट 6 मंथ का है ये, इसलिए बहुत ही आपको 400 करोड़ दिख रहा है, लेकिन ये भी 6 मंथ में बहुत है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। देखो जो 87 करोड़ था 21 पे, 128 करोड़ हो गया 22 पे, 23 पे था 155 करोड़, और जो 23 के जो सितंबर पे 107 करोड़। देखो कंपनी ने जस्ट 6 मंथ गुजरा और कंपनी ने अप्रॉक्स अपना प्रॉफिट निकाल भी लिया, अभी तो बाकी है, ठीक है, क्वार्टर फाइनल जो आने वाला है अगले साल का। तो देखो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो बहुत ही अच्छा है। कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस कितना है, तो देखो रिजर्व सरप्लस ही अच्छा है, 494 करोड़ था, ये इंक्रीज होकर 2022 पे होगा 1033 करोड़, 2033 पे ये हो गया अप्रॉक्स 1200 करोड़, और अभी के दिन यानी कि 30 सितंबर 2023 को ये अप्रॉक्स 1335 करोड़ है। अगर बात करें बोरोइंग की, तो बोरोइंग भी आपको लगातार बढ़ते हुए ही दिखा है। देखो 1480 करोड़, 2060 करोड़, 2973 करोड़, और ये हो गया आपका 3272 करोड़। तो देखो अगर आपको कंपनी में ग्रोथ चाहिए, कंपनी में अगर आप सेल कब कर पाओगे, जब आपके पास पैसा होगा, ठीक है। आप अपना मार्केटिंग करोगे, सेल्स करोगे, नया एम्प्लॉय रखोगे, कंपनी बनाओगे, उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए बोरोइंग भी चाहिए, इसलिए बोरोइंग भी आपको देखने को मिलता है हर कंपनी में। तो अगर बात करिए आपका लिस्ट कहाँ पर होने वाला है, तो देखो ये लिंक्डइन टाइम पे नहीं होने वाला है लिस्ट। आपको तो मेन बोर्ड 80% जो आपको देखेगा अलॉटमेंट रजिस्टर, वो तो लिंक्डइन टाइम है, लेकिन ये वाला आपका रजिस्टर होने वाला है के फिनटेक पर, ठीक है। के फिनटेक पे आपको देखने को मिल जाएगा ये अलॉटमेंट। और अगर बात करें इसके जीएमपी की, देखो अगर बात करें हम लोग इसके जीएमपी की, तो अभी तक ऑफिशियली कोई जीएमपी आया नहीं है, ठीक है। बहुत जल्द इसका जो ऑफिशियली जीएमपी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो आईपीओ तो 13 से 15 तक है, 13 तारीख तो जस्ट और कुछ दिन बाद ही है, 13 से 15। जीएमपी भी कुछ अच्छा खराब नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल बहुत ही सही है, तो कोई जीएमपी में गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आएगा ऑफिशियल 50-60% तक का आ ही जाएगा जीएमपी। और जैसे QIB रिटेल भी जैसे सब्सक्रिप्शन मारेंगे, तो जीएमपी भी ऐसे ऐसे करके भागेगा। तो अगर बात करूँ अप्रॉक्स इस कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से कितना आपका प्रॉफिट हो सकता है, तो देखो मार्केट तो अभी आपका जो ऑल टाइम हाई पे दिख रहा है, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे मार्केट है 80H पे, तो उस हिसाब से आपका एक एक लॉट पे आपका 80% तक का प्रॉफिट निकल सकता है, ठीक है। 80% का क्यों बता रहा हूँ, देखो कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही सही है, तगड़ा है, ठीक है, मैंने आपको पूरा बता दिया। लोन देती है, और आज के दिन तो आपको पता है कि जो क्रेडिट कार्ड लोन्स वगैरह कितना यूज़ होते हैं, बहुत ही, तो एक बहुत अच्छा है। कंपनी का कुछ भी आपको डिक्रीज होता नहीं दिखेगा, कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छा है, बैलेंस शीट भी कंपनी का अच्छा है, ठीक है, और कंपनी का नाम भी बहुत अच्छा है, 15 स्टेट पे इनका जो ब्रांचेस है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो जैसे ऑफिशियली जीएमपी आता है, मैं आपको खबर कर दूंगा कि इसका जो ऑफिशियल जीएमपी आ चुका है, और अप्रॉक्स आपके एक लॉट पे 80% तक का प्रॉफिट हो सकता है कंपनी के बैलेंस शीट और फंडामेंटल अनुଯାयी। तो आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, रोज रोज बोलना अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ कर देना। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।